नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। फिर चुनाव आयोग निशाने पे, फिर चुनाव आयोग को हिट किया और सीधा आरोप लगाया कि चुनाव आयोग एक राजनीतिक दल के लिए काम कर रहा है। चुनाव आयोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। चुनाव आयोग चुनाव की प्रामाणिकता को हिट कर रहा है। ऐसे आरोप लगाकर चुनाव आयोग को हिट किया आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण को लेकर विपक्षी दलों में भयानक नाराजगी है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर भाजपा का पक्षधर होने का आरोप लगाया है और उन्होंने आयोग पर विपक्ष से मिलने से इनकार करने और संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त गहन पुनर्परीक्षण को लेकर विपक्षी दल आक्रामक है। सीधा आरजेडी जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है वहां पर, उसने सीधा कहा कि चुनाव आयोग जो असंवैधानिक काम कर रहा है, चुनाव आयोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए काम कर रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लगातार अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ चुनाव आयोग से मिलने का अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं वहां विपक्ष को आयोग से मिलने का समय नहीं मिल रहा है या समय नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की यह रवैया संविधान का उल्लंघन करता है। ऐसे पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने खुद चुनाव आयोग को पत्र लिखा, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि आयोग विपक्षी गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल से मिलने को तैयार नहीं है, बल्कि हर पार्टी के अलग अलग गुट को मिलना चाहते हैं, जिसे उन्होंने अनुचित करार दिया। उन्होंने सवाल उठाया, क्यों ऐसा किया जा रहा है? यह साफ दिखता है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं रही, बल्कि एक भाजपा का आयोग बन गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा और नीतीश कुमार की चुप्पी यह साबित करती है कि उन्हें चुनाव का हार का डर है, इसलिए चुनाव आयोग उनके लिए काम कर रहा है। चुनाव आयोग पीछे से उनकी मदद कर रहा है। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि राजनीतिक दल के प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग को मिलने के लिए समय मांग रहे हो और चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा हो, खासकर जिस राज्य में चुनाव है। यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक चुनाव नीति पर भी कटाक्ष किया और कहा कि जब एक भी राज्य में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है तो किस तरह की बातें केवल दिखावा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, चुनाव आयुक्त मिस्टर इंडिया क्यों बने हुए हैं? क्या उनके पास हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं? तेजस्वी यादव के साथ साथ गठबंधन की पार्टियों ने भी इसके पहले चुनाव आयोग की और मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण पर मामला उठाया और गंभीर आरोप लगाए। इस बारे में वो चुनाव आयोग को ज्ञापन भी देना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग समय दे तब। तेजस्वी यादव ने कहा कि भविष्य में प्रधानमंत्री मोदी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, पूरा प्रभाव अपने हाथ में लेंगे। चुनाव आयोग कठपुतली बन गया है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वोट का अधिकार छीना जा रहा है और चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के साथ बैठक नहीं कर रहा है। ये कहाँ का न्याय है? चुनाव आयोग ने कभी भी प्रधानमंत्री मोदी अन्य प्रमुख नेताओं के भाषण पर कोई कार्यवाही नहीं की। ये पूरी भड़ास जो है चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव निकाल रहे थे। इसके पहले कई बार हमने कहा कि चुनाव आयोग जो है, क्योंकि जब हमारे देश में जो संविधान है और संविधान लोकतंत्र को रेखांकित करता है और लोकतंत्र की जो आत्मा है वो है चुनाव। चुनाव आयोग की पारदर्शिता ही तय करती है कि चुनाव निष्पक्ष होते हैं। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के आयुक्तों के लिए नियुक्ति की जो कमेटी होती है उस पे प्रधानमंत्री स्वयं, नेता प्रतिपक्ष
और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ताकि उसमें पारदर्शिता आए। एक सत्ता पक्ष, एक प्रतिपक्ष या विपक्ष और बीच में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ताकि कोई भी अपने हिसाब से नियुक्तियां नहीं करे जो उनका भोपू बन के उस संस्था में काम करे। लेकिन ये व्यवस्था देने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के इस व्यवस्था को रद्दी के टोकरी में डालते हुए मोदी सरकार ने एक कानून पारित किया, जिस कानून के तहत मोदी सरकार में मोदी जी स्वयं यानी प्रधानमंत्री, साथ में एक सहयोगी मंत्री और विपक्ष के नेता, ये तीनों तय करेंगे। बट नेचुरल कि जब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री होंगे तो वही तय करेंगे, क्योंकि दो मत एक तरफ पड़ेंगे और एक मत अल्पमत में रहेगा। तो विपक्ष का कुछ कहना होगा नहीं, वो सिर्फ अपना विरोध प्रकट करता रहेगा और मनमानी जिसको अपॉइंटमेंट देना है उसको देंगे। और जब चुनाव आयोग में ही आप अपने पिट्ठू बिठाएंगे तो फिर वो निष्पक्ष कैसा होगा। चुनाव आयोग पे खासकर लोकसभा के चुनाव में हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में 370 पार का एक आंकड़ा बार बार दे रहे थे सत्ता पक्ष, और उन्हें लग भी रहा था कि उनके पास 305 सीटें हैं जो रिटेन करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे तो और सीटें आ जाएगी तो 370 और पूरा विपक्ष, पूरा एनडीए गठबंधन मिलकर 400 पार हो जाएंगे। लेकिन इससे जनता ने सरकार को अल्पमत में ले आए। यहां तक कि 180 का ही आंकड़ा बताया जाता है। जो 60 सीटें हैं एडीआर के अनुसार, एडीआर की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कुछ घपला हुआ मशीनों का, तो ये कुल मिला के 240 बैसाखियों पे आ गए। उसके बाद एक बात तय हो गई, उसके बाद जितने भी चुनाव हो रहे हैं हर राज्य में, जो बड़े राज्य हैं, छोटे राज्य हैं, हरियाणा देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, महाराष्ट्र देखिए, जहां लोकसभा में पूर्ण रूप से परिवर्तन हुआ था, वो विधानसभा के चुनाव के नतीजे उसके विपरीत आए। बहुत आरोप लगे, मशीनों से लेके, मतदाता सूची से लेके, 5 बजे के बाद वाला मत परसेंटेज, मतदाता का परसेंटेज लेके कई चीजें। लेकिन जब भी डाटा मांगा गया, जब भी चुनाव आयोग को कोई चीज मांगी गई, चुनाव आयोग कहता है कि हमारे पास नहीं है या डिलीट किया गया है। यहाँ की मतदाता सूची देने के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना पड़ रहा है। कुल मिलाकर अब चुनाव आयोग भी ये समझ में आ गया है उनको भी कि अब विरोधी पार्टियां भी चुनाव आयोग के हर कदम पे नजर रख रही है। खासकर ममता दीदी ने, जो बंगाल की सुप्रीमो हैं, उन्होंने पहले ही, उनके यहाँ चुनाव तो अभी टाइम है, 27 में है, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने मतदाता सूची में कैसे घपले किए जाते हैं, कैसे यूनिक नंबर डुप्लीकेट जगह जगह पाए जाते हैं, जब ये सामने लाया, और फिर वहीं कि कैसे हरियाणा का एक मतदाता फिर बंगाल में रजिस्टर होता है, और ये जो आरोप लग रहा था कि एक 30-40 लाख का एक मतदाताओं का ब्लॉक है और वो हर राज्य, चुनावी राज्य में घूमते रहता है, उनके नाम चढ़ते, वोटर लिस्ट में चढ़ते, लेकिन वोटिंग कोई और देके जाता है। ये जो आरोप लग रहे थे, इस आरोप में कुछ तो तथ्य दिखता है, और इसीलिए चुनाव आयोग ने बिहार में एक नया शगुफा छोड़ा कि अब 1 महीने के अंदर वो 8 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन करेंगे, पुनर्परीक्षण करेंगे, और इसमें देखेंगे कि कौन मतदाता है, कौन नहीं है। इसमें एक समय सीमा के बाद जो मतदाता जुड़ा है उसको अपने माँ बाप का भी जन्म सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, वो बहुत दूर की कौड़ी है। तो क्या सिस्टमैटिकली जो नई मतदाता सूची आएगी उसमें से विपक्ष के जो मतदाता है उनको अलग किया जाएगा, क्योंकि मोटे तौर पे समझ में आता है ये मतदाता किसके हैं और ये मतदाता किसके हैं। क्या कुछ ऐसी रणनीति के तहत ये पुनर्परीक्षण एकाएक शुरू हो गया है? उसमें भी कई सवाल है। 1 लाख वॉलंटियर्स हमारे पास है, ऐसी बात जब चुनाव आयोग कहता है तो चुनाव आयोग ने 1 लाख वॉलंटियर्स कहाँ से इकट्ठा किए? कभी विज्ञापन नहीं दिया, कभी कॉल नहीं किया, कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया। ये सारी चीजें इतने प्रश्नों को जन्म देती हैं कि लगातार विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर है। चुनाव आयोग के सामने अपना दुख व्यक्त करने या जो चीजें उनको लगता है गड़बड़ है वो कंप्लेंट करने के लिए समय मांगते हैं, तो समय भी नहीं दिया जाता। इसीलिए अब सीधा आरोप लगा दिया जाए कि जब आप विपक्ष को समय ही नहीं देते तो फिर क्या आप सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहे थे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।